नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एजुकेशन फॉर इंडिया में। आज हम आप लोगों को क्लास 10 का क्षितिज पुस्तक जो है भाग बी क्लास 10 की उसका जो गद्य पार्ट है ओके 10वां लेसन जो गद्य पार्ट है नेताजी का चश्मा उसके सारांश के बारे में बताएंगे। इसके जो लेखक हैं वो स्वयं प्रकाश जी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं नेताजी के चश्मा का सारांश। तो ये नेताजी के चश्मे का सारांश आज हम लोग जानेंगे। हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के लिए उस कस्बे से जाना पड़ता था जो बहुत बड़ा नहीं था। मतलब हालदार साहब को एक कंपनी के कुछ काम के लिए उनको एक कस्बा पार करके जाना पड़ता था और वो कस्बा क्या था, बहुत बड़ा नहीं था। उस कस्बे में कुछ ही पक्के मकान, एक बाजार, लड़कों और लड़कियों के लिए एक एक स्कूल। मतलब उस कस्बे में क्या थे, कुछ ही पक्के मकान थे, एक ही बाजार था और लड़कियों के लिए एक स्कूल और लड़कों के लिए एक स्कूल। मतलब अलग अलग स्कूल था। सीमेंट का छोटा सा क्या था, कारखाना था। 2 ओपन एयर सिनेमाघर थे और नगर पालिका थी। उस कस्बे में ये चीजें थी। नगर पालिका में कस्बे में कुछ न कुछ कार्य करती रहती थी। नगर पालिका क्या करती थी, कस्बे में कोई ना कोई कार्य करती रहती थी। किस प्रकार का कार्य करती रहती थी, जैसे सड़क को पक्की करना, कभी कभी वो सड़क को पक्की करवा लेती थी, कभी शौचालय बनवाना, तो कभी कबूतरों के लिए छत बनवाना, कभी कवि सम्मेलन करवाना। तो इस तरह का कार्य कौन करता रहता था, उस कस्बे में जो नगर पालिका थी वो करती रहती थी। इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी, उत्साही बोर्ड मतलब वहां के जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, वे एक बार शहर के मुख्य बाजार के, एक बार जो वहां का जो कस्बा था, शहर था, उसके मुख्य बाजार का जो मुख्य चौराहा था, उस वहां पर संगमरमर के पत्थर से बनी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगवा दी। किसकी बनी प्रतिमा लगवा दी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगा दी। वो किस चीज की थी, संगमरमर की बनी थी। अब यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है। क्या है वो कहानी, मूर्ति को देखकर ऐसा लगता था कि अच्छे मूर्तिकार की जानकारी और उपलब्ध बजट नहीं होने के कारण इस कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के ड्राइंग मास्टर मोतीलाल जी के द्वारा जल्दी जल्दी में बनवाकर चौराहे पर लगा दी गई हो। मतलब यहाँ पे कह रहा है कि मूर्ति को देखकर कैसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि कोई अच्छा मूर्तिकार की जानकारी वहां पे लोगों को नहीं है और कोई उस तरह का उपलब्ध, उन लोगों के पास कोई बजट भी नहीं है कि मूर्ति को बनवा सके। इसी कारण वहां पे एक ही जो हाई स्कूल था, इकलौता मतलब एक ही जो हाई स्कूल था, उसके ड्राइंग मास्टर, वहां के जो ड्राइंग मास्टर थे स्कूल के, जिनका नाम क्या था, मोतीलाल जी, उनके द्वारा जल्दी जल्दी में क्या किया गया, बनवाकर चौराहे पर उसको लगवा दिया गया। अब हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजर रहे थे तो उन्होंने नेताजी की मूर्ति को देखा। अब वो मूर्ति तो बना हुआ है, अब हालदार साहब जा रहे हैं। ऊपर मैंने आपको बताया था कि हालदार साहब अपने काम के लिए वहां कस्बे से होकर जाते थे। तो जाते हुए उन्होंने क्या किया, उस मूर्ति को देखा। तो ये जो संगमरमर की बनी हुई जो नेताजी की मूर्ति थी, उनकी टोपी की नोक से लेकर कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फीट ऊंची थी। मतलब उनके सिर की टोपी से लेकर उनके कोट का जो दूसरा नंबर का जो बटन था वहां तक उसकी हाइट कितनी थी, 2 फीट थी। मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ऐसे कई नारे याद आने लगे। अब हालदार साहब जब वो मूर्ति को दे रहे हैं, मूर्ति किसकी बनी हुई है, किनकी बनी हुई है, तो वो संगमरमर की बनी हुई है और सुभाष चंद्र बोस की बनी हुई है। अब सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति को देखकर हालदार साहब को सिर्फ मन ही मन में कुछ नारे याद आ रहे हैं। जैसे सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया नारा था, दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, आदि ऐसे कई तरह के नारे हालदार साहब को क्या होने लगे, याद आने लगे। नेताजी की मूर्ति सुंदर तो थी किंतु उनकी आंखों पर संगमरमर का चश्मा नहीं था। अब मूर्ति तो संगमरमर का बना है, वो भी बहुत सुंदर है, लेकिन उनकी आंखों पर क्या नहीं है, चश्मा नहीं है संगमरमर का बना हुआ। मूर्ति पर एक सचमुच का सामान्य काला चौड़े फ्रेम वाला चश्मा पहना दिया गया था। मतलब सचमुच का एक सादा, एक सामान्य सिंपल सा एक चश्मा काला चौड़े फ्रेम वाला मूर्ति को पहना दिया गया था।
ऐसी मूर्ति को हवलदार साहब ने देखा तो, लेकिन उनके चेहरे पर कौतुक भरी मतलब आश्चर्ययुक्त, मतलब आश्चर्य से भरी हुई मुस्कान फैल गई। मूर्ति को तो देख रहे हैं, लेकिन उनके चेहरे पे वो जो मुस्कान है वो कौतुक भरी है, एक आश्चर्यचकित मतलब आश्चर्ययुक्त मुस्कान है। अब मूर्ति पत्थर की और चश्मा रियल का। अब ऐसा क्यों मुस्कान है? क्योंकि वो देख के सोच रहे हैं अरे मूर्ति तो पत्थर का है और चश्मा रियल का है, सच का बनाया हुआ है। अब हवलदार साहब कस्बे से आगे बढ़कर भी मूर्ति के बारे में सोच रहे थे। अब वहां से तो वो आगे बढ़ गए, वो जीप से जा रहे थे उस कस्बे से, तो वहां से तो आगे बढ़ गए, फिर भी उनके मन में मूर्ति के बारे में ही सोच आ रही है कि कस्बे के लोगों का प्रयास सराहनीय है। अब कस्बे का लोगों का ये जो प्रयास है, उन्होंने जो ये मूर्ति बनाई है, कैसा है? सराहनीय मतलब प्रशंसा के युक्त है, प्रशंसनीय है। मूर्ति के आकार या रंग रूप का महत्व नहीं, मूर्ति का जो भी आकार है, जो भी रंग रूप है, जो भी कद है, उसका महत्व नहीं। महत्व किसका है? महत्व तो लोगों की भावना का है। वरना देशभक्ति तो आजकल क्या हो चुकी है? मजाक की चीज बन गई है, मजाक की चीज हो गई है। दूसरे दिन क्या होता है फिर? दूसरे दिन कस्बे से गुजरने पर हवलदार साहब मूर्ति पर बदला हुआ चश्मा देखें तो उनका कौतुक, जो उनका आश्चर्य था, और बढ़ गया। पहले दिन तो चश्मा पहनाया गया था मूर्ति को, फिर जब वो दूसरे दिन वहां से कस्बे से पार हो रहा है तो देख रहे हैं अरे ये तो पहले वाला चश्मा नहीं है, अब तो ये दूसरा वाला चश्मा है। वो और आश्चर्य उनका बढ़ गया। कहने लगे एक क्या आइडिया है, मूर्ति कपड़े तो नहीं बदल सकती, परंतु चश्मा तो जरूर बदल सकती है। अब हवलदार साहब अब जब भी उस कस्बे से गुजरते तो चौराहे पर रुकते, और चौराहे पे कहाँ रुकते? एक पान की दुकान पे रुकते, और वहां पे क्या करते? पान खाते और मूर्ति को ध्यान से देखते। एक बार चश्मा के बदले जाने की इच्छा इतनी तीव्र हो गई, मतलब इतनी ज्यादा हो गई, कि हवलदार साहब ने क्या किया? पान वाले से मूर्ति पर चश्मा बदले जाने के बारे में पूछ बैठे। अब वो जो पान वाले से पान खा रहे हैं, हवलदार साहब उस पान वाले से पूछ बैठते हैं कि आखिर इसका चश्मा क्यों रोज बदला जाता है। हवलदार साहब ने मूर्ति पर चश्मा बदले जाने के कारण पान वाले से पूछा, तो खुश मिजाज पान वाले ने आंखों में देखकर हंसते हुए पान थूककर बताया कि अब वो क्या, वो भी तो पान चबाया हुआ है, पूरा पान भरा हुआ है। अब वो पीछे घूमता है, थूकता है, और हवलदार जी के आंखों में देखकर, ठीक है, हंसते हुए वो कहता है कि यह काम कैप्टन चश्मे वाले करता है, वह मूर्ति का ही चश्मा चेंज करता है। और कोई ग्राहक मूर्ति पर लगे चश्मा जैसे चश्मे की मांग करता है, या अगर वैसा चश्मा कैप्टन के पास न हो तो मूर्ति पर लगे चश्मे को बेच देता है। अब यहाँ पे कह रहा है कि वो जो चश्मा जो है वो कौन चेंज करता है? वो कैप्टन चेंज करता है। और कोई ग्राहक, कैप्टन चेंज करता है मतलब कोई ग्राहक, मतलब वो जो कैप्टन है वो क्या करता है? चश्मे बेचता है। कोई ग्राहक अगर मूर्ति पर लगे चश्मे जैसी चश्मे की मांग करता है, वो मांगता है कि वो जैसा मूर्ति पर चश्मा है मुझे वही चश्मा चाहिए, अगर वैसा चश्मा कैप्टन के पास नहीं होता है तो मूर्ति पर जो लगा हुआ चश्मा होता है उसी को क्या करता है? बेच देता है, और मूर्ति पर क्या करता है? दूसरा चश्मा लगा देता है। अब हवलदार साहब को मूर्ति पर चश्मा बदले जाने का कारण समझ में आ गया कि कोई चश्मे वाला कैप्टन को बिना चश्मे की नेताजी की मूर्ति बुरी लगती है। मतलब कैप्टन को क्या होता है, जब नेताजी की मूर्ति पर चश्मा नहीं होता है तो उसे अच्छा नहीं लगता है, तो चश्मे वाला क्या करता है? अपनी छोटी सी दुकान के गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी के मूर्ति पर क्या करता है? चश्मा लगा देता है। और अगर किसी ग्राहक को वैसा ही चश्मा पसंद आता है और वो ग्राहक अगर कैप्टन से चश्मा मांगता है तो चश्मे वाला क्या करता है? नेताजी से क्षमा मांगता हुआ, नेताजी से जब वो चश्मा उतारने जाता है, ग्राहक तो मांग रहा है नेताजी का चश्मा, तो वो क्षमा मांगता हुआ मूर्ति से चश्मा उतारकर उस ग्राहक को दे देता है, और बाद में मूर्ति पर क्या करता है? दूसरा फ्रेम लगा देता है। अब नेक्स्ट है कि हवलदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा कि नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया? अगर वो चश्मा बदल रहा है तो उनका जो ओरिजिनल चश्मा था वो कहाँ गया? तो पान वाले ने बताया कि मास्टर बनाना भूल गए। मास्टर जो थे मोतीलाल, वो क्या किए? वो चश्मा बनाना भूल गए। तब हवलदार साहब को मालूम हुआ कि मूर्ति के नीचे लिखा, अभी मूर्ति के नीचे वहां लिखा हुआ है कि मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल कस्बे का मास्टर है। तो मास्टर ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने की बात, अब वो सोच रहे हैं हवलदार साहब कि मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल ने इस मूर्ति को बनाया है, तो जरूर मास्टर साहब ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने की बात कही होगी। तो जल्दी में उन्होंने सोचा होगा कि पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए।
बनाया भी होगा तो वो असफल रहे होंगे, और पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा तो वो टूट गया होगा। तो इसीलिए वो क्या किए होंगे, फ्रेम का चश्मा लगा दिया होंगे। अब हवलदार साहब ने पान वाले से एक बार फिर पूछा कैप्टन के बारे में कि क्या कैप्टन चश्मा वाला नेताजी का क्या साथी है या आजाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही है। तब पान वाले ने फिर से अपने पान की पीक को फेंका और फेंक कर हंसते हुए बोला कि वो लंगड़ा फौज में क्या जाएगा, वो तो पागल है, वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लीजिए और कहीं उसका फोटो छपवा दीजिए। इस तरह की बात क्या करता है पान वाले हवलदार साहब से करते हैं। अब हवलदार साहब को देशभक्त कैप्टन का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। पान वाला जब इस तरह कैप्टन के बारे में बोलता है तो हवलदार साहब को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। हवलदार साहब आते हुए कैप्टन को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। अब क्यों उनको देखकर आश्चर्यचकित रह गए कैप्टन को देखकर हवलदार साहब, क्यों? क्योंकि कैप्टन बहुत ही बूढ़ा, मरियल सा, लंगड़ा, सिर पर गांधी टोपी और आंखों में काला चश्मा, हाथ में एक छोटी सी संदूकची मतलब एक अटैची, और दूसरे हाथ में बांस पर टंगे चश्मे का फ्रेम लिए फेरी लगा रहा था। वो क्या कर रहा था, उसके कैप्टन बहुत ही बूढ़ा था, मरियल सा था, लंगड़ा भी था और सिर पर गांधी टोपी थी और आंखों में काला चश्मा था और हाथ में एक छोटी सी अटैची थी और दूसरे हाथ में बांस पर टंगे हुए चश्मे का फ्रेम, जैसे वो फेरी करने वाले बांस पे टांग लेते ना बहुत सारे चश्मे, उसी तरह का फ्रेम फेरी लगा रहा था। देखकर हवलदार साहब चक्कर में पड़ गए कि क्या कैप्टन उसका वास्तविक नाम है। अब उनको महसूस हो रहा है कि क्या सच में कैप्टन उनका वास्तविक नाम है। पान वाला अधिक बातें करने को तैयार न था। अब पान वाला क्या है, हवलदार साहब से अधिक बात करने को तैयार नहीं है। हवलदार साहब तो चक्कर में पड़ गए हैं कि कैप्टन का क्या सच में नाम, कैप्टन उसका वास्तविक नाम है। लेकिन वहाँ पान वाला अधिक बात नहीं करना चाह रहा है और वहाँ जो जीप में बैठे, जीप का जो ड्राइवर है, हवलदार साहब के जीप का जो ड्राइवर है वो भी बेचैन हो रहा है, उसको भी जाना है काम से। तो हवलदार साहब क्या करते हैं, कैप्टन के बारे में सोचते हुए बस जीप में बैठकर वहाँ से रवाना हो जाते हैं, वहाँ से चल देते हैं। 2 साल तक हवलदार साहब काम के सिलसिले में वहां से होकर गुजरते रहे। अब 2 साल तक क्या हुआ, हवलदार साहब काम के सिलसिले में वहां से होकर जाते रहे, मूर्ति पर तरह तरह के बदलते चश्मों को देखते रहे। अब 2 साल तक वहां चश्मा बदलता रहा और उन्हीं चश्मों को देखते रहे। एक दिन उस मूर्ति पर चश्मा नहीं देखा तो हवलदार साहब ने वहां रुककर पान खाकर पान वाले से फिर पूछा। अब देखा कि मूर्ति पर तो चश्मा नहीं है, तो फिर वो ही पान वाले की दुकान पे हवलदार साहब फिर रुकते हैं, उतरते हैं और पान वाले से पूछते हैं। क्या पूछते हैं कि आज नेताजी की आंखों पर चश्मा क्यों नहीं है, क्या बात है। पान वाले ने उदास होकर आंसू पोंछते हुए बताया कि साहब कैप्टन तो मर गया। साहब बिना कुछ बोले पान वाले को पैसे देकर चुपचाप जीप में बैठते हैं और वहां से चल देते हैं। हवलदार साहब बार बार सोच रहे थे कि देश की खातिर सब कुछ होम कर देने वालों, होम कर देना मतलब कुर्बान कर देने वालों पर लोग हंसते हैं और वे दुखी हो रहे थे। हवलदार साहब को दुखी हो रहा था कि जो देश की खातिर सब कुछ कुर्बान कर देता है उस पर लोग क्या करते हैं, हंसते हैं। हवलदार साहब 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजर रहे थे और गुजरने से पहले वो सोच रहे थे कि कस्बे में सुभाष चंद्र बोस जी की तो प्रतिमा तो होगी, लेकिन उनकी आंखों पर क्या नहीं होगा, उनकी आंखों पर चश्मा नहीं होगा। मास्टर जी शायद बनाना भूल गए और कैप्टन भी मर गया। तो हवलदार साहब ने सोचा कि आज वहाँ चौराहे पर रुकेंगे भी नहीं। अब हवलदार साहब को ऐसा फील हो रहा है कि जब नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं होगा तो फिर मैं वहाँ रुककर क्या करूँगा। तो हवलदार साहब जी सोचने लगते हैं कि आज वहाँ चौराहे पर मैं रुकूंगा भी नहीं और मूर्ति की ओर देखेंगे भी नहीं। तो वो क्या करते हैं, हवलदार साहब अपने ड्राइवर से नहीं रुकने के लिए कह देते हैं कि आज चौराहे पे मत रुकना, हाँ आगे चलकर किसी पान की दुकान में रुकना, आज मुझे काम है। परंतु हवलदार साहब आदत से मजबूर हो गए और चौराहे आते ही आंखों की मूर्ति आंखें की ओर क्या हो गई, उनकी आंखें मूर्ति की ओर उठ गई। जीप रोकने के लिए साहब ने आवाज दिया। अब साहब आवाज देते हैं झटके से कि जीप रोको। जैसे ही मूर्ति को देखते हैं वो आवाज देते हैं कि जीप रोको। अब ड्राइवर ने क्या किया, चलती कार को अचानक जोर से क्या किया, ब्रेक मारा। लोग उस ब्रेक को, वो जो आवाज हुआ उससे लोग वहां पे देखने लगे। साहब जीप से वहां से कूदे और मूर्ति की ओर लपके और मूर्ति के पास जाकर अटेंशन में खड़े हो गए, मतलब सावधान में वो वहां पे खड़े हो गए और आज मूर्ति पर
क्या है, आज मूर्ति पर सरकंडे से बना चश्मा लगा हुआ देखा। सरकंडे मतलब एक गांठदार सरपत का एक पौधा होता है, उसी से बना हुआ चश्मा देखा। और हवलदार साहब भावुक हो गए और उनकी आंखें भर आई, और उसको देखकर, उनके चश्मे को देखकर हवलदार साहब की आंखें भर आई। तो ये था पूरा का पूरा सारांश जो नेताजी के चश्मे को लेकर इसको बनाया गया है, और नाम भी दिया गया है नेताजी का चश्मा। तो आशा करती हूँ कि आपको यह सारांश अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा अच्छे से। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करिए, और वीडियो को भी लाइक करिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। जो पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किए, वो सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि उनको आगे भी इसी तरह के वीडियो मिल सके। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।